कब बनाना पड़ता है और किसको बनाना पड़ता है? ऑडिट कमिटी पर है क्या, जरा समझते हैं। किसी भी कंपनी में ना ऑडिट से रिलेटेड जो भी काम होता है, किसी भी कंपनी में, अगर वो अच्छा हो कि उस काम के लिए जो भी ऑडिट से रिलेटेड वर्क है, उसके लिए अलग से एक टीम बना दे। क्या बना दे? टीम। कि वही लोग समझेगा किस ऑडिटर को रखना है, किस ऑडिटर को नहीं रखना है, कितना सैलरी देना है। और उसी टीम को ये लोग क्या नाम दे देता है? उसी टीम को क्या नाम देता है ये लोग? ऑडिट कमिटी। जो कौन से सेक्शन में डिस्कस है? सेक्शन 177। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑडिट कमिटी इज मैंडेटरी फॉर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, नींव रखना। किसके लिए जरूरी है? हर लिस्टेड कंपनी के लिए। किसके लिए? वो कंपनी जिनका शेयर्स कहाँ बिकता है? आर सेल्स इन शेयर मार्केट। बात समझा है? तो लिस्टेड कंपनी उसको कहते हैं। जिस भी कंपनी का शेयर शेयर मार्केट में बिकता है उसको ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। दूसरा, सच ए डायरेक्टर और क्लास ऑफ कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब। और उन कंपनीज को करना जरूरी है या, ठीक है, जो नीचे दिया गया रूल 6 को सेटिस्फाई करता है। किसको? फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी लगी। वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर किसी कंपनी का कैपिटल, क्या कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा को, उसको क्या बनाना पड़ेगा? ऑडिट कमिटी। ऑल द पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़। या तो वो कंपनी जिसका टर्नओवर कितना हो? 100 करोड़। या तो वो कंपनी जिसका लोन 50 करोड़ के ऊपर। मतलब भैया मोटा मोटी देखा जाए तो चार तरह के लोगों को ऑडिट कमेटी बनाना है। एक लिस्टेड कंपनी, अब बाकी जिसका कैपिटल 10 करोड़, लोन 50 करोड़ और टर्नओवर कितना हो? 100 करोड़। उन लोगों को ऑडिट कमेटी बनाना है, उसके सिवा और किसी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। कैसे बनता है ऑडिट कमेटी? एन ऑडिट कमिटी शैल बी मिनिमम 3 डायरेक्टर, मेजोरिटी ऑफ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी में दो तरह का डायरेक्टर होता है, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट डायरेक्टर। कह रहा है कि कम से कम 3 आदमी का एक ग्रुप बनाओ जो कंपनी का डायरेक्टर ही लोग हो। लेकिन उस 3 आदमी में से मेजोरिटी यानी कि 2 आदमी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या होना चाहिए? मान लो एक कंपनी में 5 डायरेक्टर है, कितना? उसमें से 3 आदमी का एक अलग से ग्रुप बना लो। क्या बना लो? ग्रुप। और उसी ग्रुप को नाम क्या दे दोगे? ऑडिट कमिटी। क्या बोलोगे? लेकिन उस ऑडिट कमिटी में 2 जन क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एक जन क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट डायरेक्टर। बात समझ में आया? ऑडिट कमेटी का काम क्या क्या रहता है? एक तो अपॉइंट करना और रिकमेंड करना कि किसको अपॉइंट करे, और ये भी रिकमेंड करना कि कितना आपका सैलरी या वेजेस रखा जाए ऑडिटर का। दूसरा काम क्या रहता है? रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ऑडिटर परफॉर्मेंस, ऑडिटर का इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। मतलब दूसरा काम रहता है ऑडिटर के ऊपर नजर रखना कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, किस तरह का काम कर रहा है और उसका काम से कोई इफेक्टिव, कोई प्रभाव पड़ भी रहा है या फिर। तीसरा, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिट कमेटी का काम रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट दोनों को मिला के देखें कि ऑडिटर अपना काम सही से किया है ना भाई। बात समझ आती? नेक्स्ट, स्क्रूटनी ऑफ द इंटर कॉर्पोरेट लोन और इन्वेस्टमेंट। कुछ कंपनी का ऐसा इंटरनल मैटर जो हम बाहर वाले को नहीं बता सकते, खुद से स्क्रूटनी करना। क्या करना? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर का एसेट्स का वैल्यू करने से पहले जो ऑडिट कमिटी रहेगा वो अपने मन से वैल्यू लगा देगा सामान का। बात हो जाए तो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए सामान शायद 1 करोड़ रुपए का, बात है कंपनी के लिए, लेकिन ऑडिट कमिटी के लिए 90 लाख का है। कितना का है? और ऑडिटर जब पता किया तो ऑडिटर को लग रहा है कि 90 लाख भी नहीं, इसका नाम तो मात्र 80 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80 लाख। ठीक है। लेकिन एक बार ऑडिटर कमिटी भी किसी सामान का दाम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड
फॉर्म हमारे मतलब मीटर कमिटी में मतलब खेल में हम हाँ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी सारा अंदर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिस्क उसी के हाथ में है इवेल्युएशन द यूज ऑफ द फंड रोज थ्रू द पब्लिक ऑफर दूसरा ऑडिटर का ये भी ड्यूटी है ऑडिट कमिटी का अगर आप आईपीओ और एफपीओ से कोई पैसा उठाए हो मतलब आईपीओ का मतलब होता है पहले ही बताया जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने कंपनी का शेयर मार्केट में बेचता है एफपीओ का मतलब क्या होता है जब कंपनी अपना शेयर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बेचता है तो उसके थ्रू जो भी पैसा आया है जिस काम के लिए पैसा दिए थे वो काम किए हो या फिर नेक्स्ट एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और इससे मिलता जुलता कोई भी काम हो तो ऑडिटर कमेटी का इतना सारा फंक्शन होता है क्या क्या पावर है ऑडिट कमेटी के पास किसके पास ऑडिट कमेटी के पास द पावर ऑफ ऑडिट कमेटी पहला द ऑडिट कमेटी हैज पावर टू कॉल फॉर द कमिट ऑफ द ऑडिटर अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पहला तो पावर यही है कि ऑडिट कमिटी ऑडिटर को बोल सकता है ठीक है मेरे तरफ से तो ऑडिट कमिटी ऑडिटर को बोल सकता है कि इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बोलो बात समझ तो अच्छा कमेंट करो बुरा जो तुमको करना करो दूसरा बिफोर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट द बोर्ड द ऑडिटर कमिटी हैव टू पावर द रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट जमा होने से पहले ऑडिट कमेटी के पास पावर है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट को पढ़ सकता है क्या कर सकता है रिव्यू कर सकता है बात समझाया तो पावर टू डिस्कस एनी इशू स्टेटरी और इंटरनल ऑडिट एंड द मैनेजमेंट कंपनी रिलेशन टू कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास पावर है कि कंपनी का किसी भी मैटर पे डिस्कशन ऑडिट कमेटी कर सकता है नेक्स्ट पावर टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर अंडर द प्रीव्यू ऑफ द ऑडिट कमिटी power to investigate into any matter review of the और preview of the audit committee उसके पास पावर है कि किसी मैटर पे चाहे तो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है ऑडिट कमिटी दूसरा ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड द की मैनेजर पर्सन हैव राइट टू हियर इनटू द मीटिंग राइट टू ऑडिट कमिटी हो या फिर ऑडिटर हो इन दोनों को मीटिंग में बोलने का क्या करने का मौका दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑडिट कमिटी इज टू बी डिस्क्लोज द बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट कमेटी में कौन कौन लोग हैं ये बात आप हर जगह डिस्क्लोज कीजिएगा क्या करिएगा क्या बोल रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर था जिसमें से एक इंडिपेंडेंट जिसमें से दो इंडिपेंडेंट और एक क्या रहा डिपेंडेंट तो वो व्यक्ति का नाम क्या है क्या करते नहीं करते सारा बात आपको क्या करना पड़ेगा डिस्क्लोज In case of the recommendation of audit committee is not accepted by the board shall disclose the board report along with reason. अगर ऑडिट कमिटी कोई सुझाव देता है और कंपनी उसका बात नहीं मानता है तो कंपनी को बाद में जवाब देना पड़ेगा कि तुम इसका बात क्यों नहीं माने उसका क्या देना पड़ेगा लिख करके रीजन बताना पड़ेगा ये पूरा जो टॉपिक था ये टॉपिक था क्या ऑडिट कमिटी कोई दिक्कत यहाँ तक